नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज ही 9 मार्च और एमपीटीएट का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का पेपर हो चुका है। हम थोड़ा सा लेट हो गए फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो अपलोड करने में, तो हमने सोचा कि दोनों का एक ही वीडियो में प्रश्न ले लेते हैं और आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के एक ही वीडियो में आपको प्रश्न मिलने वाले। टोटल 68 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न आपने दिए हैं वो प्रश्न हमने लिखे, उनके उत्तर भी आपको बताएंगे। साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे पूछे जा रहे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर टोटल 68 प्रश्न आपको मिलेंगे, वो भी उत्तर के साथ। जो प्रश्न आपके द्वारा दिए गए पूरे उनके यहाँ पर उत्तर भी आपको बताए जाएंगे। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपको ऐसे ही एनालिसिस एमपीटीएट के आगे भी देखना हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए एक नंबर दिख रहा होगा जो हम डेली आपको बताते हैं, 9329062285। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर है। जैसे ही आपका पेपर हो, एग्जाम हॉल से आप बाहर निकले, वैसे ही हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको बताना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। यदि प्रश्न आपको नहीं पता है तो आप टॉपिक भी बता सकते हैं कि सर इस प्रकार के टॉपिक आज पूछे गए। तो ये आपको फटाक से कर लेना है जैसे ही आप एग्जाम हॉल से निकले उसके तुरंत बाद। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे वो डायरेक्ट मैंने रखे हैं। यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ पर 4 विकल्प भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहीं पर 4 विकल्प जो आपको दिख रहे हैं, यही 4 विकल्प एग्जाम हॉल में भी देखने को मिले थे। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? केंद्रक में, क्रोमोसोम में, सेल्स में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में? तो कोशिका में जो ग्लूकोज का ऑक्सीजन होता है वो किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यदि आपका आज फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था और माइटोकॉन्ड्रिया आपने लगाया होगा तो आपका वो सही बिल्कुल आंसर होगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था 1998 की पोखरण परमाणु परीक्षण में कौन सा बम था? यहाँ पर देखिए उस बम के बारे में पूछा गया था और उस बम का नाम क्या था? हाइड्रोजन बम। याद रखिएगा, 1998 की पोखरण परमाणु परीक्षण में कौन सा बम था? हाइड्रोजन बम था। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसको डिस्क्राइब भी करा है कि 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे। देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आगे पूछे जाए कितने परमाणु परीक्षण किए थे, तो आपको ध्यान रखना है 5 परमाणु परीक्षण किए थे। आपको सन के साथ साथ तारीख भी याद रखना है, 11 और 13 मई। इनमें 45 किलोटन का एक फ्यूजल परमाणु उपकरण शामिल था। इसे आमतौर पर हाइड्रोजन बम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका सही आंसर होगा। नीम का वैज्ञानिक नाम। देखिए वैज्ञानिक नाम डेली पूछा जा रहा है, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जाए या फिर सेकंड शिफ्ट में, यानी कि एक शिफ्ट में वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है। तो आपको वैज्ञानिक नामों को अच्छे से याद कर लेना है। नीम का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? अजदीज रचदा इंडिका, ये नीम का वैज्ञानिक नाम होगा। यदि आपने इस पर टिक किया है तो आपका ये बिल्कुल सही था। गैनीमेड उपग्रह किस ग्रह का? यहाँ पर जो गैनीमेड उपग्रह है इसके बारे में पूछा गया था, तो ये बृहस्पति आपका राइट आंसर होगा। गैनीमेड हमारे सौर मंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा? गैनीमेड उपग्रह। और यहाँ पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो यहाँ पर देखिए सौर मंडल के मैंने 100 प्रश्न का एक वीडियो अपलोड किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। वैसे मैं उसको वापस से रीअपलोड कर दूंगा ताकि आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख सके। उसमें 100 प्रश्न लिए हैं जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो गैनीमेड उपग्रह किस ग्रह का है? तो ये बृहस्पति का आपका सही आंसर होगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछा था। फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बता रहा हूं। देखिए 11 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछे गए थे। तो ये विलियम वुंट होंगे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो विलियम वुंट होंगे। देखिए यहाँ पर खेल से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको कल या फिर परसों खेल से संबंधित प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो आज जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, फीफा वर्ल्ड कप की स्थापना किस सन में हुई थी पूछा गया था। तो ये हुई थी 1930 में। कब हुई थी? 1930 में। 1930 का फीफा विश्व कप पहला फीफा विश्व कप था, यानी कि पहली बार कब खेला गया था? 1930 में खेला गया था फीफा वर्ल्ड कप, जो पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के लिए विश्व चैंपियनशिप था। और यहाँ 13 से 30 जुलाई 1930 तक उरुग्वे में खेला गया था। यदि आगे आपसे पूछा जाता है कि जो फीफा वर्ल्ड कप है जो पहली बार खेला गया था वो कहाँ पर खेला गया था, तो वो उरुग्वे में खेला गया था। कब खेला गया था? 1930 में। यदि तारीख पूछे तो वो भी आपको 13 से 30 जुलाई याद रखना है। इंदौर के पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई? देखिए ये प्रश्न आज पूछा गया था और काफ़ी, मैं जैसा कि बता रहा हूँ, खेल से काफ़ी प्रश्न आज पूछे गए, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो या फिर सेकंड शिफ्ट हो। तो ये इंदौर शहर में 1990 में गठित हुआ था। कौन सा? पारसी क्रिकेट क्लब। और ये मध्य प्रदेश राज्य का पहला क्रिकेट क्लब पारसी क्लब था। यदि पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है, तो वो पारसी क्लब ही होगा। 1990 में गठित हुआ था। कौन सा? पारसी क्रिकेट क्लब। और ये मध्य प्रदेश राज्य का पहला क्रिकेट क्लब पारसी क्लब ही होगा। 1990 में गठित हुआ था। कौन सा? पारसी क्लब ही होगा। 1990 में गठित हुआ था। 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 1990 में गठित हुआ था।
यहाँ पर देखिए अब टॉपिक जो प्रश्न है उसके बारे में, जैसे कि 8वां प्रश्न है किशोर न्याय अधिनियम 2015 में धाराएं। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प यदि होते तो मैं बता देता, क्योंकि बहुत सारी धाराएं हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में कौन सी धारा है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वनों की कटाई का कारण कौन सा नहीं है, देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत सारे कारण होते हैं वनों की कटाई के, तो कौन सा कारण था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर है तो आप बता सकते हैं कि 4 विकल्प किस प्रकार से रखे गए थे। यहाँ पर देखिए आसन के बारे में पूछा गया था, कौन सा आसन युवाओं के लिए अनुशंसित है, तो यहाँ पर आसन के बारे में पूछा गया था। देखिए बहुत सारे आसन होते हैं युवाओं के लिए, अब वो कौन से 4 विकल्प थे उसके बारे में मुझे यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी नहीं है। यदि आपका पेपर होगा फर्स्ट शिफ्ट में तो आप बता सकते हैं। 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किसका कहना था कि स्कूली जीवन गृहस्थ जीवन और अनुभव से विकसित होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न मुझे ये मिस लगा। यदि आपको पूरा प्रश्न यदि पता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो जो 11 प्रश्न हैं ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। यदि आपको और प्रश्न याद आ रहे होंगे कि और भी प्रश्न आप बता सकते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार कमेंट्स चेक कर लें ताकि आपको पता चल सके यदि कोई बच्चा और भी बता पा रहा है प्रश्न की सर ये प्रश्न और पूछे गए थे तो उनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं 9 मार्च। 9 मार्च सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में जानकारी देंगे। तो यहाँ पर शुरू में हम यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताएंगे आपको। पर्यावरण अध्ययन ऐसे ऐसे आपको जो बाकी के विषय हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन में पूछा गया था वो कौन सा विटामिन है जो आंखों और त्वचा के लिए अच्छा है, तो वो है विटामिन ए। देखिए विटामिन से भी काफ़ी प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं, तो विटामिन से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको याद कर लीजिएगा। विटामिन से, प्रदूषण से, सारे आपको यहाँ पर वीडियो एक एक करके मिल जाएंगे यदि आप हमारे चैनल पर जाइएगा। तो किसान खेत में उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए क्या डालता है, तो वहाँ पर विकल्प में था पानी डालता है, पानी और भी यानी कि 3-4 विकल्प थे जिसमें खाद भी था। तो खाद किसान जो है वो उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए क्या डालता है, खाद डालता है। यहाँ पर देखिए सेकंड शिफ्ट में भी खेल से संबंधित प्रश्न पूछा गया। आईपीएल से संबंधित आईपीएल 2021 में जो ऑरेंज कैप है वो किसको मिला था, तो ये ऋतुराज गायकवाड़ को मिला था। चेन्नई के सलामी बल्लेबाज हैं ये ऋतुराज गायकवाड़, जो कि इनको इस सीजन यानी कि 2021 में ऑरेंज कप मिला था। मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस कौन सी, यहाँ पर देखिए गैस से भी डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप गैस से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं उनको याद कर सकते हैं। मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा गया था तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। यहाँ पर देखिए पूछा गया था प्रश्न में हड़प्पा के जो लोग हैं वो किस मूर्ति की पूजा नहीं करते। यहाँ पर देखिए किसकी पूजा नहीं करते, किस मूर्ति की पूजा नहीं करते, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था तो वो कौन सी मूर्ति दी गई थी, वहाँ पर इसका मुझे अनुभव नहीं, ज्ञान नहीं है। कौन सी पूजा करते हैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है उनके द्वारा मातृ देवी, पशुपतिनाथ, स्वास्तिक, पीपल वृक्ष की इनकी द्वारा पूजा की जाती है। अब कौन सी नहीं की जाती है इसके अलावा कौन सा भी आपको विकल्प वहाँ पर दे दिया गया होगा तो वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए, जो जैसलमेर का किला है वो कितने साल पुराना है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो जैसलमेर का जो किले का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, 1156 में इसका निर्माण किया गया था। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि वो कितने साल पुराना किला है जैसलमेर का किला। पारिस्थितिकी में कौन सा जीवित घटक नहीं, यहाँ पर देखिए जीवित घटक के बारे में पूछा गया था आपसे और वहाँ पर विकल्प में था जैविक घटक, अजैविक घटक और 1-2 वहाँ पर विकल्प दिए थे। तो वहाँ पर जो अजैविक घटक है ये जीवित घटक के अंतर्गत नहीं आता है, तो अजैविक घटक आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर अब हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में, तो जैविक अजैविक घटक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अंतरिक्ष से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है 1 से 2 प्रश्न, जैसा कि थोड़े थोड़े से कम होते जा रहे हैं, लेकिन 1 से 2 प्रश्न आपको डेली अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। नासा में कौन सा मिशन लॉन्च किया था, देखिए बहुत सारे नासा के द्वारा मिशन लॉन्च किए गए हैं। अब 4 विकल्प कौन से थे, यदि आपको पता है, यदि सेकंड शिफ्ट का आपने एग्जाम दिया है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। ओजोन परत से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है, आज हमें पता नहीं चला है कि ओजोन परत से कौन सा प्रश्न पूछा गया है। कृषि से संबंधित प्रश्न, खेल से संबंधित डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रदूषण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में एक अशुद्ध वाक्य पूछा गया था, यानी कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं। यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी से संबंधित आज एक प्रश्न देखने को मिला, तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। 4 विकल्प वहाँ पे थे, एक विकल्प था प्राण, क्या था, प्राण। तो प्राण हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से हम प्राण लिखते हैं और ये सही शुद्ध वाक्य है। लेकिन अशुद्ध वाक्य पूछा गया था तो वो प्राण इस प्रकार से, यानी कि जो ना है ये वहाँ पर लिखा हुआ था, तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य होगा। तो प्राण यदि आप सही विकल्प चयन करके आए होंगे तो वो आपका सही होगा।
देखिए सेकंड शिफ्ट में गद्यांश से पूछा गया था। जो गद्यांश से पूछा गया था वो बूढ़ी अम्मा और बेटे की कहानी के ऊपर पूछा गया था और उसमें 2 प्रश्न जो गद्यांश से 2 से 3 प्रश्न उसके ऊपर पूछे गए थे। बाकी जो हमारे व्याकरण है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। फिर कविता थी, जो कविता थी वो वर्षा के ऊपर कविता आज पूछी गई थी सेकंड शिफ्ट में। बात करें कि अलंकार, देखिए अलंकार से आज ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। अलंकार से टोटल 3 प्रश्न पूछे गए थे। सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, रस से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। विलोम शब्द आपको दे दिया गया था, पर्यायवाची शब्द दे दिया गया था, प्रत्यय पूछा गया था आपसे, समास और पेडागोजी की हम बात करें तो कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। साथ में भाषावाचन से संबंधित प्रश्न, आदर्श वाचन से संबंधित प्रश्न। और हम अब बात करते हैं बाल विकास की। देखिए बाल विकास के प्रश्न हमें नहीं मिल पाए हैं। यहाँ पर हम आपको सिर्फ टॉपिक ही बता सकते हैं। यदि आपका पेपर आज था सेकंड शिफ्ट में और आपको पता है कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूँगा कि एक बार हमारा इनबॉक्स जरूर चेक करिएगा ताकि आपको पता चल सके। कोई बच्चा यदि वहाँ पर बताता है तो उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो बाल विकास की बात हम करें तो स्किनर से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, पियाजे से संबंधित डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाल विकास के सिद्धांत 2 से 3 प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं। कोहलबर्ग, चोम्स्की, अधिगम से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बात करें हार्वर्ड गार्डनर की तो इनसे संबंधित एक वीडियो भी हमने अपलोड किया जिसमें 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको हमने एक एक करके वीडियो बनाई है, चाहे तो आप एक एक करके देख सकते हैं। एक ही वीडियो में आप सारे वैज्ञानिकों की वीडियो देख सकते हैं। सारे वैज्ञानिक एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। 6 वैज्ञानिक हमने एक ही वीडियो में कवर किए हैं। तो यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। बात करते हैं बुद्धि की, तो बुद्धि से संबंधित प्रश्न भी आज पूछा गया था। अब बात करते हैं गणित की। देखिए गणित में भी हमें प्रश्न नहीं मिले हैं, हमें यहाँ पर टॉपिक ही मिले हैं और हम वो आपको बता देते हैं। जैसे कि संख्या पद्धति से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज 2 से 3 प्रश्न संख्या पद्धति से प्रश्न पूछे गए थे। औसत से संबंधित प्रश्न, अनुपात से संबंधित प्रश्न, रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे गए। यानी कि आपसे कोण पूछा गया कि कितने डिग्री का, जैसे घड़ी आपको दे दी उसके बाद पूछा गया कि कितने एंगल का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आयु से संबंधित प्रश्न, भिन्न से संबंधित प्रश्न ये डेली पूछे जा रहे हैं। घनमूल से डेली पूछा जा रहा है। सरलीकरण से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। बहुपद से भी डेली पूछा जा रहा है। जोड़ घटाव के डेली 2 से 3 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। दशमलव पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, इससे भी डेली पूछा जा रहा है। विभाज्यता के नियम से तो डेली ही प्रश्न पूछा जा रहा है। कभी 1 प्रश्न पूछेंगे, कभी 2, कभी कभी तो 5-5 प्रश्न भी विभाज्यता के नियम से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 47 प्रश्न आपके हो गए हैं। यहाँ पर इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश में पैसेज पूछा जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है। नाउन, प्रोनाउन पूछी गई, कंजक्शन पूछा गया, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, ऑब्जेक्टिव, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सभी अंग्रेजी में पूछे गए हैं। तो ये सभी आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उन पर ध्यान देना है। जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ उनसे संबंधित आपको याद कर लेना है। तो इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। थोड़ा बहुत भी यदि हमारे वीडियो से आपको यहाँ पर कुछ आपको नया सीखने को मिला या फिर कुछ ऐसा लगे कि सर ने हमें बताया उससे हमें एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी बेनिफिट मिला, तो आप वहाँ पर बाहर निकलकर जैसे ही निकले और जो नंबर मैंने आपको बताए उस पर आप फटाक से ये बता सकते हैं कि सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और इन टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं। तो आप ये जल्दी से जैसे ही एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले ये हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।